नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम नायलॉन के निर्माण के विषय में अध्ययन करेंगे। नायलॉन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों के अंतर्गत होता है। फर्स्ट, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस या पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। नायलॉन का रेशा का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं का एक जटिल श्रृंखला होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात तथा संगठनात्मक व्यवस्था से मिलाया जाता है, अर्थात कंट्रोल प्रोपोर्शन एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इन सभी तत्वों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि हमें नायलॉन किस प्रकार का चाहिए। नायलॉन के निर्माण के लिए सबसे पहले कोल टार, पेट्रोलियम तथा रासायनिक कच्ची सामग्री से हेक्सामिथिलिन डाइअमाइन तथा एडिपिक एसिड नामक रसायनों का निर्माण होता है। इन रसायनों के सहयोग से नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है। यह नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव, जो कि एक प्रेशर कुकर नुमा बर्तन होता है, में रख कर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिन्हें लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। रिपीट अगेन कर रही हूँ मैं कि हेक्सामिथिलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड दोनों से नायलॉन सॉल्ट तैयार किया जाता है। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में रखकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक लंबी चेन या लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिन्हें हम लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील से बहाकर रिबन के रूप में तैयार किया जाता है। तत्पश्चात रिबन को ठंडे पानी में डाला जाता है, जिससे यह जम जाता है। जमे हुए रिबन के छोटे छोटे टुकड़ों को काट लिया जाता है। रिबन के ये छोटे छोटे टुकड़े ही फ्लैक्स कहलाते हैं। अब फ्लैक्स के छोटे टुकड़ों को पिघालकर घोल बनाया जाता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट्स से होकर गुजारा जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस आता है कि स्पिनरेट्स से रेशे निकालना। फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल जो प्राप्त किया जाता है, गर्म गाढ़े घोल को स्पिनरेट्स के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे की बारीकी के अनुसार स्पिनरेट्स के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। स्पिनरेट्स के छिद्रों से निकलते ही हवा के संपर्क में आते ही ये रेशे कड़े हो जाते हैं। इन कड़े रेशों को कंडीशनर में से गुजारा जाता है। वहाँ आकर ये थोड़े नरम हो जाते हैं। यहीं पर इन्हें कुछ ऐंठन देकर बट लिया जाता है। बटने के पश्चात नायलॉन को अति सूक्ष्म रेशे से निर्मित सुंदर, मजबूत, लचीला धागा तैयार हो जाता है। इसमें अद्वितीय चमक होती है। थर्ड प्रोसेस होता है ड्राइंग आउट ऑफ फाइबर या रेशे को खींचना। नायलॉन को खींचा जाता है। इससे अपनी मूल लंबाई से यह 7 से 8 गुना लंबा हो जाता है। खींचने से पूर्व नायलॉन की आणविक रचना एवं व्यवस्था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट फ्लेक्स के समान ही व्यवस्थित रहते हैं। इनमें मजबूती, लोच, चमक और पारदर्शिता भी कम होती है। खींचने से रेशों में सुंदर अंदर की आणविक संरचना व्यवस्थित हो जाती है। अणु सीधे आपस में सटे हुए, समानांतर और व्यवस्थित होकर एक हरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। रेशों का व्यास कम हो जाता है और वे अत्यंत महीन, लंबे हो जाते हैं। पूर्ण खिंचाई के पश्चात
मजबूत धागा चमकदार, प्रत्यास्थ, लचीला, नमनीय और प्रतिस्पंदता से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रोसेस, धागे को खींचने की प्रक्रिया मशीन के द्वारा की जाती है। धागे को रील पर चढ़ाई जाती है। मशीन में कई रील्स लगे होते हैं। प्रत्येक अगली रील की गति पहली गति की रील से अधिक होती है, अर्थात अगर धागे को 7 गुना खींचना है तो इसे 7 नंबर वाले रोल पर चढ़ाया जाता है। इसकी गति पहली रील की अपेक्षा 7 गुना अधिक होती है। इस प्रकार वांछित व्यास का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन डेनियर से किया जाता है। डेनियर का तात्पर्य है नायलॉन के धागे का वजन। द वेट ऑफ नायलॉन थ्रेड इज डेनियर। 12 डेनियर का धागा सबसे महीन होता है। इस प्रकार इसका 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डेनियर तक का रेशा हम तैयार कर सकते हैं। निर्मित धागे में पूर्ण परीक्षण एवं परीक्षण के पश्चात ही इन्हें वस्त्र मिल में भेज दिया जाता है। लास्ट प्रोसेस होता है कि इसकी फिनिशिंग के अंतर्गत इसकी चमक को कम करना अर्थात डीलस्टरिंग कम करना। डीलस्टरिंग ऑफ यार्न। नायलॉन के धागे को अत्यधिक चमक होती है जो आंखों में बड़ी चुभने वाली होती है, अतः ऐसी चमक न पहनने वालों को शोभा देती है और न ही देखने वाले को सुहाती है। इसलिए नायलॉन के धागे पर चमक कम करने की प्रक्रिया आवश्यक रूप से की जाती है। इसके लिए टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फाइड एंड जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त रसायनों में से कोई भी एक रसायन को नायलॉन के तैयार पॉलीमाइड में घोल दिया जाता है, परंतु इसकी कितनी मात्रा पड़ेगी यह कार्य निपुण विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न डिग्री की चमक लाने के लिए इसकी मात्रा नियंत्रित की जाती है। तो इस प्रकार हम एक अच्छा, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत हम नायलॉन का रेशा प्राप्त कर सकते हैं। आइए वस्त्र निर्माण की जो विधि है इसे हम एक बार संक्षिप्त में पुनः रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, हेक्सामेथिलीन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड दोनों मिलकर नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में गर्म कर लीनियर सुपर पॉलीमर तैयार किया जाता है। लंबी श्रृंखला चेन बनाई जाती है जिसे लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील या चक्के से गुजारा जाता है जिससे नायलॉन का रिबन तैयार होता है। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, नायलॉन के रिबन को ठंडे पानी के साथ एक्ट कराया जाता है जिससे रिबन जम जाता है। जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटा जाता है जिसे हम नायलॉन फ्लेक्स कहते हैं। फ्लेक्स को पिघालना और गाढ़ा घोल तैयार करना और उन्हें स्पिनर्स के छिद्रों से गुजारने पर हमें नायलॉन का धागा प्राप्त होता है। नायलॉन के धागे को महीन बनाने के लिए मशीनों में लगी रील से 7 से 8 गुना खींचा जाता है जिससे अंत में हमें सूक्ष्म, बारीक, लचीला नायलॉन का धागा प्राप्त होता है। 12 डेनियर का धागा सबसे महीन होता है। यदि नायलॉन में बहुत अधिक चमक है तब इसकी चमक को कम करने के लिए इसके घोल अवस्था के अंदर ही टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फेट या जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिससे चमक कम हो जाए और सामने वस्त्र को देखने वाले की आंखों को वस्त्र सुहाना नजर आए। धन्यवाद।